विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोट तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये कोट जितना स्पाइडरमैन की फिक्शनल मूवीज में अप्लाई होता है उतना ही रियलिटी में भी। अगर आपके पास पावर्स हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी ही होंगी, अदरवाइज आपसे वो पावर्स छीन ली जाएंगी। सिर्फ इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर दुनिया की बड़ी से बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस जायंट्स कब मिट्टी में मिल जाए खबर भी नहीं होती। कुछ ऐसी ही कहानी है टेलीग्राम की, एक ऐप जिसपे नियरली 100 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं और जो वर्ल्ड में टॉप सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स की गिनती में आता है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई प्लेटफॉर्म इतना ग्रो कर चुका है तो अब उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर हो रही हर एक्टिविटी को एक्टिवली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पावर्स हैं देशों को इंटरनली काफी ज्यादा डैमेज कर देने की। पर टेलीग्राम के केस में ऐसा नहीं था। यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी जिनके कारण आज इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर पावेल दुरोव आज जेल में हैं और उनके ऊपर काफी सिवियर क्रिमिनल चार्जेस भी इम्पोज करे गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको पावेल दुरोव पर लगे इन्हीं क्रिमिनल चार्जेस के बारे में बताएंगे और बताएंगे टेलीग्राम पर चल रही कुछ ऐसी डार्क एक्टिविटीज के बारे में जिनके बारे में सुनकर हो सकता है कि आप आज ही अपने फोन से टेलीग्राम को डिलीट कर दो। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और टेलीग्राम यूजर्स के लिए काफी यूजफुल भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर पावेल दुरोव की सक्सेस की जर्नी अपने आप में ही काफी रोमांचक है। ये 1984 में रशिया में पैदा हुए थे और क्योंकि इनके फादर का काम इटली में था तो इनका फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल चलता ही रहता था और इसी कारण उन्हें काफी कम उम्र में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज मिल गई थी। जब पावेल ने उस टाइम की टेक्नोलॉजी देखी तो उन्हें एक रास्ता दिखा टेक्नोलॉजी और उसके थ्रू वर्ल्ड को कनेक्ट करने का, और इस रास्ते से शुरू हो गई उनकी जर्नी रशियन मार्क जकरबर्ग बनने की। जब वो रशिया वापस लौटे तो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के एकेडमिक जिम्नेजियम में अप्लाई करा। यहीं से था कि पावेल के अंदर टेक्नोलॉजी के लिए पैशन पर काम करने की आग उमड़ने लगी। उन्होंने कोडिंग सीखी और टेक्नोलॉजी के थ्रू दुनिया बदलने के बारे में और जानना शुरू किया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग से ही उन्होंने अपनी फिलोसफी की डिग्री कंप्लीट करी। टेक में इंटरेस्ट होने के बाद भी उन्होंने ये डिग्री बस इसलिए करी ताकि उन्हें अपने टेक प्रोजेक्ट्स के लिए फ्री टाइम मिल सके। और इसी साल जब वो यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने अपनी जर्नी एज ए टेक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर दी। उन्होंने सबसे पहले अपने भाई निकोलाई के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जिसका नाम था वीके। ये प्लेटफॉर्म काफी कम समय में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया और देखते ही देखते रशिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और क्योंकि अब पावेल के पास लगभग पूरे रशिया का डेटा था तो उसे प्रोटेक्ट करने की सारी जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधों पर थी। 2011 से 13 के बीच रशिया में अनफेयर इलेक्शंस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और 2013 आते आते वीके इतना बड़ा बन चुका था कि अब रशियन गवर्नमेंट की नजर इस प्लेटफॉर्म पर पड़ी। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी इमेज क्लीन करने की कोशिश करी और पावेल दुरोव से बात करके अपने प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट के खिलाफ होने वाली सारी पोस्ट को बैन करने के लिए कहा और साथ ही लोगों का डेटा खरीदने की कोशिश भी करी। लेकिन पावेल अपनी जिम्मेदारियां जानते थे। वो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी प्रोवाइड करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा अपने प्लेटफॉर्म्स पर फ्री स्पीच प्रमोट करी और इसी कारण उन्होंने रशियन गवर्नमेंट को मुंह पर मना कर दिया। रशियन गवर्नमेंट ने इसका जवाब में 1 साल बाद 2014 में उन्हें उन्हीं के प्लेटफॉर्म से निकलवा दिया। पर पावेल अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पहले से ही जानते थे और उन्होंने 2013 में फिर एक बार अपने भाई के साथ मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जिसका नाम था टेलीग्राम। जब टेलीग्राम लॉन्च हुआ उस टाइम मार्केट में इस जॉनर के कई सारे ऐप्स थे, पर टेलीग्राम ने काफी यूनिक और डिफरेंट फीचर्स अपने यूजर्स को प्रोवाइड करे, जैसे कि लोग बिना अपना फोन नंबर शेयर करे भी यहाँ चैट्स एंड कॉल्स कर सकते थे और अपने टेलीग्राम अकाउंट को डिफरेंट डिवाइसेस में सेम टाइम पर लॉग इन कर सकते थे। उस टाइम पर व्हाट्सएप या किसी और प्लेटफॉर्म पर फोटो शेयर करने पर उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती थी और टेलीग्राम पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था और इनिशियली टेलीग्राम इस कारण फेमस हुआ।
यहाँ पर पायरेटेड मूवीज और पेड लेक्चर शेयर करे जाते थे और इसी तरह की कई चीजें टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड की जाती थी। इसी सब के चलते टेलीग्राम की एक यूनिक आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि यहाँ हर वो फीचर अवेलेबल है जो एक यूजर एक सोशल मीडिया ऐप से चाहेगा। पर इसी के साथ शुरू होती है टेलीग्राम की एक डार्क साइड, जिसकी बात हम वीडियो के अब आने वाले अगले चैप्टर में करेंगे। रिसेंटली जुलाई में हुए जम्मू कश्मीर टेररिस्ट अटैक के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। सिर्फ एक महीने के अंदर ही नियरली 5 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, जिसमें 10 सिविलियंस और 8 आर्मी सोल्जर्स की जान गई। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो टेररिस्ट्स टेलीग्राम के थ्रू ही कांटेक्ट में थे। इस ऐप पर अभी भी ना जाने कितने टेररिस्ट ग्रुप्स और चैनल्स एक्टिव हैं और ना जाने कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जिनमें इस प्लेटफॉर्म का कहीं ना कहीं लिंक देखा गया है, चाहे वो यूपी में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक हो या फिर 19 जुलाई 2024 को यूजीसी नीट का पेपर लीक। इनके अलावा और भी कई पेपर लीक्स बस इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करे गए। 24 जुलाई 2024 को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टेलीग्राम के एक ग्रुप का यूज करके कुछ लोग स्टॉक मार्केट के शेयर्स को मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहे थे। ऐसे ना जाने कितने डार्क काम जैसे कि चाइल्ड पॉर्न शेयरिंग, सेक्सुअल अब्यूसेस, रेप्स, पायरेसी जैसी चीजें टेलीग्राम पर बहुत कॉमन है। और इस सब का कारण वो फीचर्स ही हैं जो टेलीग्राम अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है। पावेल दुरोव ने खुद एक ऐसी स्कीम निकाली जिसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी पे करके फेक फोन नंबर्स खरीद सकते हैं, जिससे कि स्कैमर्स यहाँ आकर अपने फेक फोन नंबर से लोगों को स्कैम करते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह अपने चैट्स को एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं रखता है और उस डेटा को खुद अपने पास रखता है, और जब कोई उससे वो डेटा मांगता है तो वो साफ मना कर देता है। एक्चुअली टेलीग्राम ये डेटा खुद यूज करता है ताकि वो पैसे कमा सके, क्योंकि टेलीग्राम पर एड्स रन नहीं होती हैं, तो वो फेक फोन नंबर्स बेचकर और लोगों के डेटा का यूज करके पैसे कमाता है। इससे राइट टू प्राइवेसी वायलेट भी नहीं होता और टेलीग्राम पैसे भी कमा पाता है। यानी कि पावेल दुरोव को अपने प्लेटफॉर्म की सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज का पता था, लेकिन वो ना ही उन्हें रोक पा रहे थे और ना ही गवर्नमेंट को वो डेटा शेयर करके उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे थे। और इसी सब के कारण रशियन गवर्नमेंट से पावेल के कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इसलिए 2014 में पावेल ने रशिया छोड़ दिया। – 2022 में पावेल को यूएई और फ्रांस की सिटीजनशिप मिल गई। फ्रांस एक यूरोपियन देश है और यूरोपियन कंट्रीज में सोशल मीडिया और लोगों के डेटा को लेकर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इतने की इवन एप्पल जैसी कंपनी को इन लॉज के कारण अपने आईफोन्स में टाइप सी चार्जर लेकर आना पड़ता है। जब पावेल को फ्रांस की सिटीजनशिप मिली, उसके बाद से ही फ्रांस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उन्हें ट्रैक करना शुरू कर दिया और फिर सही समय मिलते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया। उन पर कंटेंट मॉडरेशन यानी कि बिना किसी चेकिंग के इलीगल साइट्स, लिंक्स और इलीगल चीजों को बढ़ावा देने, अपने प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को बढ़ावा देने और हायर अथॉरिटीज के साथ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ना शेयर करने के लिए चार्जेस लगाए गए, और अगर वो गिल्टी प्रूव होते हैं तो उन्हें 10 साल तक की जेल हो जाएगी। बैन इन इंडिया। एक्सटॉर्शन, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, पोर्नोग्राफी और गैम्बलिंग की रिपोर्ट्स के चलते इंडियन गवर्नमेंट भी टेलीग्राम के ऊपर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि नियर फ्यूचर में टेलीग्राम इंडिया में बैन हो जाए, क्योंकि करंटली पावेल दुरोव भी जेल में है। और अगर आप टेलीग्राम पर जरा भी कुछ सर्च करके देखेंगे तो आपको कई इलीगल चीजें बड़ी आसानी से दिख जाएंगी। टेलीग्राम से जुड़े इंडिया में एक सेक्स स्कैंडल भी सामने आया है, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।